खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर अपने अतीत में कई इतिहास को संजोए हुए कानपुर की ऐतिहासिक विरासतें आज भी विद्यमान है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, भारत में सर्वाधिक घंटाघर कानपुर में है। कभी कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता था। यहाँ मीलों के साइरन हजारों की तादाद में मजदूरों को मीलों में काम करना था। स्वाधीनता से पहले अंग्रेजों के शासन वाले दौर में जब घड़ी रखना खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी, तब मिलों मजदूरों के शहर में समय जाने के लिए 7 घंटाघर बनाए गए। इनमें से एक कलेक्टरगंज चौराहे पर स्थापित हुआ, जिसे बाद में घंटाघर चौराहा कहा जाने लगा। इन घंटाघरों से निकलने वाली टन की गूंज पर ही तब शहर में हर कोई जागता, भागता, दौड़ता और काम करता था। 2 लाख की लागत से बना कानपुर का पहला घंटाघर अंग्रेज शासनकाल में लाल इमली मिल की स्थापना वर्ष 1876 में जॉर्ज एलन वी कपूर, गेविन एस जोन्स, डॉक्टर कॉन्डोन और बिपिन पेटमैन आदि ने मिलकर की थी। पहले ये मिल ब्रिटिश सेना के सिपाहियों के लिए कम्बल बनाने का काम करती, तब इसका नाम कानपुर वुलन मिल था। बाद में मिल परिसर में लाल इमली पेड़ होने की वजह से इसका नाम लाल इमली पड़ा। प्रबंधक गेविन एस जोन्स ने मिल के पूर्वी कोने पर ऊंची मीनार बनवाकर वर्ष 1880 में घड़ी लगवाई थी, जिसकी सुइयां इंग्लैंड से आयात की गई थी। शहर का ये पहला क्लॉक टावर लगभग 2 लाख रुपए में बना था। 6 महीने में बनकर तैयार हुए इस टावर को देखने दूर दूर से लोग आते थे। केएम में लगा दूसरा घंटाघर। शहर में धीरे धीरे मिलों और मजदूरों की संख्या बढ़ी। लाल इमली मिल में निर्मित टावर की आवाज दूर तक सुनने से में परेशानी हुई। इस पर अंग्रेज अधिकारियों के सामने मजदूरों व प्रबंधकों ने बात रखी, तय हुआ दूसरा टावर ऐसी जगह बनाया जाए जहां से मोहल्ले तक की आवाज पहुंच सके। इस पर फूलबाग स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल हाल में दूसरा टावर स्थापित किया गया। इसका निर्माण वर्ष 1911 में अंग्रेज अधिकारी बिल क्रिस्ट ने 30,000 रुपए का सहयोग देकर कराया। 11 जून 1912 को जैमन कोबोल ने इस घंटाघर का शुभारंभ किया था। कोतवाली भवन में बना तीसरा घंटाघर लाल इमली और फूलबाग के क्लॉक टावर के शुरू होने से आसपास के तमाम मोहल्ले में मिलों के मजदूरों को मदद मिलने लगी। इतिहासकार बताते हैं कि इसके बाद तीसरा टावर कानपुर कोतवाली के भवन में स्थापित किया गया, क्योंकि उस समय तक इधर भी आबादी तेजी से बढ़ी। बिजली घर में स्थापित हुआ चौथा घंटाघर। दूसरे टावर बनने के 13 साल बाद जनरल रॉबर्ट विट ने टावर निर्माण के लिए बिजली घर के भवन को चुना, लेकिन कुछ अधिकारियों ने विरोध कर दिया। इस पर वहां का निर्माण टालकर 1925 में कोतवाली का क्लॉक टावर बनाया गया। 17 जुलाई 1919 को इसका शुभारंभ कर दिया गया। कमला टावर बना 5वां घंटाघर। फीलखाना स्थित शहर के 5वें घंटाघर का निर्माण किसी अंग्रेज ने नहीं बल्कि भारतीय उद्यमी समूह ने कराया था। ये जल्दबाज इतिहास अभी कमला टावर के रूप में मौजूद है। वर्ष 1934 में जेके उद्योग समूह के मालिक लाला कमलापत सिंघानिया ने अपने समूह के मुख्यालय पर इस टावर का निर्माण कराया। कमलापत सिंघानिया ने इस टावर की घड़ी को मात्र 1 दिन की कमाई से ही स्थापित करा दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के उस दौर में एक भारतीय की ओर से घंटाघर का निर्माण कराया जाना ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह जैसा था। इसको लेकर चर्चा भी हुई। कुतुब मीनार की तरह बना कलेक्टरगंज का 6ठा घंटाघर। तब के कलेक्टरगंज और घर का घंटाघर निर्मित होने के बाद इसी नाम से पहचाने जाने लगा। घंटाघर चौराहे के टावर की संख्या शहर स्तर में 6वीं थी। इसके निर्माण की शुरुआत वर्ष 1932 में हुई थी। इसकी बनावट के कारण यह दिल्ली के कुतुब मीनार जैसा दिखता है। इससे पहले निर्मित सभी घंटाघर किसी न किसी भवन में ही बनाए गए। ये एकमात्र ऐसा क्लॉक टावर है जो अलग बना हुआ। इसका निर्माण 5 लाख रुपए की लागत से अंग्रेज जाटी बुम ने कराया था, जो 3 साल बाद 1935 में शुरू हो गया था। स्वरूपनगर बाजार में बना आखिरी घंटाघर, जब देश की स्वाधीनता को लेकर वीर बलिदानी अंग्रेजों के विरुद्ध तनकर खड़े थे। आंदोलन की धार तेज ही होती जा रही थी। उसी दौरान स्वरूपनगर बाजार में शहर के 7वें अंतिम घंटाघर का निर्माण वर्ष 1946 में शुरू हुआ। इस टावर में घड़ी तो बन गई, लेकिन सुइयां नहीं लग पाई। इसकी वजह आज़ादी की लड़ाई के दौरान कई बार इसका काम रुकना रहा। इसका निर्माण लॉर्ड विलियम ने कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।